अदालत का एक आदेश हाथ में तो है, लेकिन न्याय अभी भी कोसों दूर है। ये भारत में उन हजारों लोगों की कहानी है जो गुजारा भत्ते यानी मेंटेनेंस के लिए संघर्ष करते हैं। तो आज हम उस नए कानून को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर निराश कर देती है। सोचिए, एक अदालत किसी के हक में फैसला देती है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा एक तरह से बेमतलब हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भुगतान करना है वो देश के किसी दूसरे कोने में रहता है। तो सवाल ये है कि कानून के इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, सालों से ये एक कानूनी दीवार की तरह था। किसी के पास एक वैध अदालती आदेश होता था, लेकिन उसे लागू करवाने की जो लड़ाई थी वो अपने आप में एक और मुकदमे जैसी बन जाती थी। और न्याय की इस दौड़ में जिन्हें हक मिलना चाहिए था वो अक्सर पीछे रह जाते थे। लेकिन अब इस उलझी हुई गांठ को खोलने के लिए कानून में ही एक सीधा साधा रास्ता दे दिया गया है। एक ऐसा प्रावधान जो इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ आसान बल्कि बहुत शक्तिशाली भी बनाता है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो ये समाधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 147। अब ये सिर्फ एक सेक्शन नंबर नहीं है, समझ लीजिए ये वो कानूनी औजार है जो एनफोर्समेंट के लागू करवाने के सारे नियम बदल रहा है। कानून कहता है, आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है। इन चंद शब्दों में ही इस कानून की असली ताकत छिपी है। मतलब साफ है, अब न्याय की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होगी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। अच्छा, ये कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि पावर है, बल्कि ये उसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही साफ रास्ता भी दिखाता है। और जानते हैं, इसे जानबूझकर इतना सिंपल बनाया गया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और अपने हक के लिए इस्तेमाल कर सके। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, ये कितनी सीधी है। पहला कदम, आदेश की एक कॉपी मुफ्त में मिलती है। दूसरा, भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाता है। तीसरा, देश के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास वो आदेश लेकर जाया जा सकता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, मजिस्ट्रेट सिर्फ पहचान और ये पुष्टि करता है कि भुगतान नहीं हुआ है, बस कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला कदम है ना, वो अपने आप में बहुत खास है। कानून साफ साफ कहता है कि ऑर्डर की कॉपी बिना किसी पेमेंट के दी जाएगी। ये छोटी सी बात ये पक्का करती है कि न्याय पाने के रास्ते में कोई पैसों की रुकावट ना आए। चलिए, अब आते हैं इस कानून के सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी पहलू पर। वो है ज्योग्राफिकल सीमाओं का खात्मा। अब अधिकार क्षेत्र, या जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, वो सब कानूनी रुकावटें अब कोई मायने नहीं रखती। कानून में जो लिखा है किसी भी स्थान, इसका मतलब बिल्कुल साफ समझाया गया है। जरा सोचिए, अगर ऑर्डर दिल्ली की अदालत ने दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को पेमेंट करनी है वो मुंबई में बैठा है, तो इस नए कानून के हिसाब से अब मुंबई का कोई भी मैजिस्ट्रेट दिल्ली के उस ऑर्डर को फौरन लागू कर सकता है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। ये बहाना तो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया कि मैं उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता। और ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है जो सालों से बस इंतजारी कर रहे थे। तो इन सारे कानूनी बदलावों का असल में ज़मीनी स्तर पर क्या मतलब निकलता है, ये एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, चलिए इसके असली प्रभाव को समझते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये कानून हर तरह की रुकावट को हटाता है। मुफ्त कॉपी से पैसों की रुकावट हटी, देश भर में लागू होने से जगह की रुकावट हटी, और आसान प्रक्रिया से ब्यूरोक्रेटिक कागजी कार्रवाई की रुकावट हटी। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, रिजल्ट देना। तो कुल मिलाकर ये धारा 147 एक अदालती फैसले को सिर्फ कागज के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा, उसे एक ताकतवर, पूरे देश में असर रखने वाले हथियार में बदल देती है। और ये हथियार उन लोगों के हाथ में दिया गया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब मेंटेनेंस के ऑर्डर बिना किसी रोक टोक के पूरे देश में एक हकीकत बन जाएंगे, तो भारत में फाइनेंशियल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय की तस्वीर असल में कितनी बदल जाएगी।